हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम तक। तो जैसा कि आप फ्रेंड्स जान पा रहे हैं कि मैं डेली की तरह आज भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षक का जो बाल विकास के प्रश्न आए थे फ्रेंड्स, मैं वही लेकर के आया हूँ। क्या है कि एमपी टेट जो होता है हर एक एग्ज़ाम से बहुत अलग होता है। इसके प्रश्न बहुत ही डिफरेंट आते हैं, तो आप पुराने पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए। आपने कई जगह देखा होगा पुराने पेपर से ही सफलता मिलती है। तो मैं आपको प्रत्येक शिफ्ट बाई शिफ्ट प्रतिदिन आपको एक वीडियो शेयर करता हूं, तो आप वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये 17 सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर है, तो आप आपके देखिएगा आउट ऑफ 30 आपका कितना स्कोर हो रहा है। तो अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए। चलते हैं, बहुत कम टाइम का वीडियो रहेगा। चलते प्रश्न नंबर 1 की ओर। किस प्रकार का है क्वेश्चन नंबर 1 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। मूर्तिकारों में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? प्रकृतिवादी, स्थानिक, अंतर्वैयक्तिक, शारीरिक, गतिक। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर जाएगा बी। जिन लोगों ने स्थानिक आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। मूर्तिकारों में स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। वह विधि जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रेक्षण मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है। मिश्रित विधि, अनुदैर्ध्य विधि, क्रॉस अनुभागीय विधि, विस्तारित विधि। तो 2 का करेक्ट आंसर जाएगा बी। अनुदैर्ध्य विधि एकदम करेक्ट आंसर है। वह विधि किसी व्यक्ति को वृद्धि के दौरान परिवर्तनशील तो अनुदैर्ध्य विधि कही जाती है, एकदम करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। विद्यालय के प्रदर्शन में सफलता सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बच्चे के निम्न मदद मिलती है। अन्य छात्रों के समक्ष अपन ज्ञान का प्रदर्शन, परीक्षा पास करना, पुरस्कार जीतना, अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना। तो थर्ड का करेक्ट आंसर डी नंबर करेक्ट आंसर है। अधिगम के संबंध में आत्मविश्वास महसूस करना विद्यालय में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे आपको मदद मिलती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में शिशु किस प्रकार के होते हैं? बहिर्मुखी, निस्वार्थ, स्वकेंद्रित, परोपकारी। तो 4 का करेक्ट आंसर जाएगा सी। जिन लोगों ने स्वकेंद्रित, ईगो सेंट्रिज्म होते हैं, प्रारंभिक अवस्था के शिशु अत्यधिक स्वकेंद्रित होते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी देखिए फ्रेंड्स आपके सामने। पारंपरिक रूप से अब्राहम मास्लो ने एक सिद्धांत 1954 में दिया था, आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत। तो आवश्यकता अनुक्रम के सिद्धांत को कितने भागों में वर्णित किया है? 2, 6, 5, 3। तो 5 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। जिन लोगों ने सी आंसर दिया है 5 एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। 6 का बताइए। एक बहिर्मुखी बच्चा कैसा होगा? आपके आंतरिक मस्तिष्क से चिंतन को प्रभावित करे, बल्कि सिर्फ निरीक्षण करे, अधिक चिंतन और बातचीत कम करे, तीव्र वातावरण में रहना पसंद करे। तो 6 का करेक्ट आंसर जाएगा डी। जिन लोगों ने तीव्र वातावरण में रहना पसंद करे आंसर दिए एकदम करेक्ट आंसर है 6 का डी। एक बहिर्मुखी बच्चा तीव्र वातावरण में रहना पसंद करता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। व्यक्तित्व तो पर्सनालिटी शब्द निम्न में से लिया गया है। उपरोक्त में से कोई नहीं। यूनानी, लैटिन, जर्मन। 7 का करेक्ट आंसर सी जाएगा। लैटिन भाषा एकदम करेक्ट आंसर है। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। व्यक्तित्व आधारित अनुमानी परीक्षणों से मूल्यांकन के परिणाम हैं सरल, विवादास्पद, व्यर्थ या वस्तुनिष्ठ। 8 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 8 का बी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर, विवादास्पद। व्यक्तित्व आधारित अनुमानी परीक्षणों के मूल्यांकन के परिणाम है विवादास्पद। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपके सामने। बच्चे को चोट लगने के बारे में लगभग प्रतिदिन चिंता होती है। बच्चे को चोट लगने के बारे में लगभग दिन भर चिंता होती है। तो यह क्या कहा जाता है? स्वलीनता, ध्यान अभाव, अतिशक्ति विकार, या चिंता विकार, या अधिगम अक्षमता। तो 9 का करेक्ट आंसर जाएगा चिंता विकार कहा जाता है फ्रेंड्स को। बच्चे को चोट लगने के बारे में लगभग दिन भर चिंता होती है, इसको चिंता विकार कहा जाता है। फ्रेंड्स ये जो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। निम्न में से कौन सा एक व्यक्तित्व अंतर नहीं है जो संभवतः अधिगम को प्रभावित कर सकता है? शरीर, द्रव्यमान, बुद्धिमत्ता, अनुभव, अभिप्रेरणा। तो 10 का करेक्ट आंसर जाएगा ए। शरीर द्रव्यमान एकदम करेक्ट आंसर है। शरीर द्रव्यमान निम्न में से व्यक्तित्व का अंतर नहीं हुआ, शरीर द्रव्यमान कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने, निम्न में से कौन सा कैटल द्वारा तैयार किया गया व्यक्तित्व परीक्षण है? वाक्य पूर्णता परीक्षण, या NEOFI परीक्षण, या 16 व्यक्तित्व परीक्षण, या नियंत्रित का ठिकाना। तो RV कैटल ने क्या दिया था फ्रेंड्स आपके सामने? तो 11 का करेक्ट आंसर जाएगा C, 16 व्यक्तित्व का परीक्षण हमें RV कैटल महोदय ने दिया था। C एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। 12 का बताइएगा, एक योग्यता परीक्षा में किसी व्यक्ति के भविष्य की उपलब्धियों की संभावना का कोई भी अनुमान है? एक संभावना, एक निश्चितता, एक प्रश्न, एक धारणा। तो 12 का करेक्ट आंसर जाएगा जिन लोगों ने 12 का आंसर दिया है ए, एक संभावना एकदम करेक्ट आंसर है, एक संभावना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उदाहरण से सामान्यीकरण की ओर बढ़ना क्या है? उदाहरण सामान्यीकरण की ओर बढ़ना क्या है? सहसंबंध, आगमनात्मक, आकस्मिक, निगमनात्मक। तो 13 का करेक्ट आंसर जाएगा जिन लोगों ने 13 का C आंसर दिया है, आकस्मिक एकदम करेक्ट आंसर है। नहीं, 13 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स आगमनात्मक। आगमन विधि रहती है, उदाहरण से नियम की ओर जाती है। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर जाती है, निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर जाती है। तो 13 का B करेक्ट आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। 14 का बताइएगा, बंडुरा पारस्परिक नियतवाद में विश्वास करते थे। इसका अर्थ है परिवेश में किसी व्यवहार एक दूसरे से कारण बनता है, किसी का प्रवेश किसी के व्यवहार के कारण बनता है, किसी के व्यवहार में किसी का प्रवेश अप्रभावित, या किसी का व्यवहार किसी के प्रवेश में स्वतंत्र है। 14 का ए करेक्ट आंसर आएगा जिन लोगों ने प्रवेश, ए आंसर एकदम करेक्ट जाएगा। प्रवेश में किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता है, एकदम करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके सामने आ गया है, स्मृति को निम्न विधि से मापा जाता है। पुनरुत्पादन, रिकॉल यानी याद करना, साक्षात्कार, अवलोकन, प्रयोग। तो 15 का करेक्ट आंसर जाएगा जिन लोगों ने ए आंसर दिया है, पुनरुत्पादन, रिकॉल, याद करना एकदम करेक्ट आंसर है। स्मृति को पुनरुत्पादन, रिकॉल, याद करना जाना जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके सामने आ गया, नकारात्मक दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है, जिसे लोग उनके लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए करते हैं? पितृ सत्ता, जातिगत भूमिकाएं, लिंग भेद, समाजीकरण। तो 16 का करेक्ट आंसर जाएगा जिन लोगों ने C आंसर दिया, लिंग भेद एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने, वह शब्द क्या है जिसका उपयोग पियाजे ने शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन करने के लिए किया है जिसे कोई देख नहीं सकता? अदृश्य नकल, स्थानिक नकल, दर्शनीय नकल, मॉडल नकल। तो 17 का करेक्ट आंसर जाएगा जिन लोगों ने 17 का ए आंसर दिया है, अदृश्य नकल एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी की आनुवंशिकता के समय पर निर्धारित की जाती है परिपक्व। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आप लोगों के सामने, किसी की आनुवंशिकता के समय पर निर्धारण की जाती है, किसी की आनुवंशिकता के समय पर परिपक्वता, गर्भधारण, विकास या जन्म। तो 18 का करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स गर्भधारण। गर्भधारण एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने, परामर्श में शामिल होता है परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान, परामर्श, केवल व्यक्ति के परामर्शदाता में सलाह लेना, केवल परामर्शदाता व्यक्ति द्वारा समस्या, जरूरत वाले बच्चों के मुद्दों को पहचान करने में विद्यालय। तो 19 का ए करेक्ट आंसर है जिन लोगों ने 19 का ए आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। परामर्श में विचारों का आदान प्रदान और परामर्श होता है, एकदम करेक्ट आंसर है। जिनने ए आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर जाएगा इसका, ये करेक्ट आंसर जाएगा परामर्शदाता व्यक्ति के बीच में विचारों का आदान प्रदान और परामर्श। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने, लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण डोमेन से संबंधित है। संज्ञानात्मक इनमें से कोई नहीं प्रभावी है साइकोमोटर। फ्रेंड्स लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण डोमेन से संबंधित है। संज्ञानात्मक इनमें से कोई नहीं प्रभावी है साइकोमोटर। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आएगा साइकोमोटर। साइकोमोटर एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने आ गया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
तो फ्राइड ने कौन सा दिया था फ्रेंड्स? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत फ्राइड ने दिया था। अल्बर्ट बांड्रा ने कौन सा दिया था? स्किनर ने कौन सा दिया था? एसआर थ्योरी। सर एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक महोदय ने दी थी और आरएस थ्योरी स्किनर महोदय ने दी थी। आरएस थ्योरी स्किनर महोदय ने थी। पावलोव ने सीआर सिद्धांत दिया था, कंडीशनल रिस्पांस का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स सामाजिक अधिगम का सिद्धांत फ्राइड महोदय ने दिया था। एकदम करेक्ट आंसर 21 का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत नहीं मनोविश्लेषण का सिद्धांत फ्राइड ने दिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांड्रा महोदय ने दिया था। बी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा बी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांड्रा महोदय ने दिया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अल्बर्ट बांड्रा आएगा इसका। और मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने। सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्रों और छात्रों के रूप में जाना जाता है। निर्भर, अलग थलग, आभासी, सामाजिक। 22 का ये करेक्ट आंसर जाएगा। निर्भर जिनने आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। अन्य लोगों से माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्रतिक्रिया, फीडबैक, हतोत्साहन, प्रोत्साहन, तर्क या लॉजिक। तो 23 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। जिन लोगों ने ए आंसर दिया प्रतिक्रिया फीडबैक एकदम करेक्ट आंसर है। अन्य लोगों के माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है, प्रतिक्रिया फीडबैक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। गार्डनर के अनुसार आध्यात्मिकता बौद्धिकता है। किसी भी प्रारंभिक धारणाओं में परिवर्तन करने की क्षमता, जीवन के उद्देश्य संबंध में जटिल समस्याओं विचार करने की क्षमता, प्राकृतिक दुनिया में भेद करने की क्षमता या अपनी स्वयं की शक्तियों कमजोरी की बुद्धिमत्ता का ज्ञान। 24 का करेक्ट आंसर बी जाएगा। जिन लोगों ने बी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है बी, जीवन के उद्देश्य में संबंध जटिल समस्याओं विचार करने की क्षमता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। रचनात्मकता मूल्यांकन है एक प्रक्रिया जिसमें आदर्श धारणा, वैल्यू, जजमेंट शामिल नहीं है। मानदंड के साथ तुलना कर छात्र अधिगम मूल्यांकन द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। उच्च कोटि मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षार्थी की योग्यता निर्धारित करने में उपयोगी किया जाता है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उत्तर भी आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। तो ये देखिए उत्तर ये है 25 का ए करेक्ट आंसर जाएगा। ये जिनने आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। एक प्रक्रिया में आदर्श धारणा, वैल्यू, जजमेंट शामिल नहीं है। ये करेक्ट आंसर जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। 26 का बताइएगा। एक प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की एक भूमिका होती है। अनुशासक, प्रशिक्षक, मार्गदर्शक, पाठ योजनाकार। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स जाएगा 26 का। जिन लोगों ने 26 का आंसर दिया है सी, मार्गदर्शक एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। शोध के अनुसार सहकर्मी मूल्यांकन का मूल्यवान है क्योंकि यह छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करता है। छात्र अपने काम पर एक दूसरे के प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं। छात्र कक्षा में अपनी रैंक जानते हैं। छात्र छात्रों के मूल्यांकन शिक्षकों कार्य का बोझ कम करते हैं। 27 का बी करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 27 का बी आंसर दिया है, छात्र अपने काम से एक दूसरों के प्रतिक्रिया प्राप्त करते एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 आ गया आपके सामने। फैबियानो, पेलहम, मानोस, गैने एट अल 2004 के अनुसार कक्षा में आक्रामकता गुणधर्मों का विनाश और पैर अनुपालन विघटनकारी प्रभावी साधन कौन से हैं आपको बताना है। टाइम आउट, टीओ फ्रॉम पॉजिटिव रिस्पॉन्स, या टाइम आउट टीओ इन क्लासरूम, या कोऑपरेटिव पनिशमेंट, या डिटेंशन। तो 28 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 28 का आंसर दिया है बी, 28 का ए करेक्ट आंसर जाएगा। सकारात्मक दृष्टिकोण, टाइम आउट, टीओ, ये वाला एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 आ गया आपके सामने। कभी कभी माता पिता बच्चे दोनों अलग होते हैं, ये नियम के कारण होता है। पृथक्करण, विविधता, प्रभुत्व, प्रदीप्तपन। 29 का बी करेक्ट आंसर जाएगा। विविधता एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का। स्टेनबर्ग के बुद्धिमत्ता के सिद्धांत के निम्न में से किस चरण में समस्या का समाधान ज्ञात करना शामिल होता है। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, प्रतिचित्रण मैपिंग, संकेतन इनकोडिंग, प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स।
तो 30 का डी करेक्ट आंसर जाएगा। प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स एकदम करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ 30 समाप्त होते हैं। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है और अच्छा लगा है तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ, जब तक लिए जय हिंद जय भारत।